आगे गोपी कहती है, शरद उदास ये साधु जात सात सिरसी जोदरा श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वदः। अर्थ है, हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी है। आपके शरद ऋतु में सुंदर सरोवर में खिले सुंदरतम कमल की शोभा को अपहरण करने वाले नेत्र है। उसने नेत्र से इशारे करके नेत्रों के तीर चलाकर हमारे हृदय को घायल किया है। इसीलिए तो हम तुम्हारी बिना मोल की दासी बन गई है। हम तुमसे न कोई भेद, उपहार या वेतन लेती है, फिर भी तुम जैसा चाहते हो वैसा हम करती है। और आपको पति रूप पाने हमने कात्यायनी व्रत किया। तब वहाँ आपने प्रकट हो हमारा मनोरथ पूर्ण करने हमें वरदान दिया था कि शरद पूर्णिमा को मिलन होगा। अब हमें अपने उस सुंदर नेत्र न दिखाकर अपने अदर्शन से क्यों मारते हो? नेत्र से मारना क्या वध नहीं? केवल शस्त्र से हत्या करना ही वध है। तुम्हें पाप लगेगा। लगा लगी लोचन करे नाहक मन बंधी जाए। लोचन एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन बंधन में मन आ जाता है। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे नेत्र में जो अपूर्व आकर्षण है उसने हमारे मन को बांध लिया है। हमारी इन दुखीनी आंखों के लिए तो सृष्टिकर्ता ने सुख का विधान ही नहीं किया है। जब तुम सन्मुख होते हो तो लज्जा के कारण तुम्हें नेत्र भरकर देखे नहीं बनता, और जब तुम छिप गए तो तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल हो रही है। तुमने एक बार जिसको अपनी तिरछी चितवन का तीर मारा, उसे यह सब धन, भवन, परिवार आदि भूल जाता है। वो संसार को याद नहीं करता है। प्रियतम, अब हमसे मत छिपो। प्रेमी जन अपने आश्रित जन के गुण दोष का विचार नहीं किया करते। अगर हम में कोई दोष भी हो तो आपको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारी है, तुम्हारी अशुल्क दासी है। अपने विरह में हमें मारो मत, हमें देखो उसी प्रेम भरे नेत्र से। सखी कहती है, विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात हर्ष मारुतात वैद्युतानलात वृषमयात्मजात विश्वतो भयात् दृषभते वयं रक्षिता मुहुः। अर्थ है, हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्यमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भय से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। आज हमें ये विधासुर मार रहा है, तो आप उसे मारने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आज तक इसीलिए बचाया था कि आपके विरह में हम तड़प तड़प के प्राण दें? कई लोग बकरा पालते हैं, उसे खूब खिलाते पिलाते हैं, कुत्ते भेड़ियों से उसकी रक्षा करते हैं। यह सब इसीलिए करते हैं कि एक दिन उसका बलिदान देंगे, अपने हाथों से उसे काटेंगे। इस प्रकार आपने हमें इन सब से इसीलिए बचाया था कि आप बंसी बजा के हमें बुलाया, आपने हमें बंसी बजा के बुलाया, प्रेम दीवाना किया। अब अदृश्य हो विधासुर के द्वारा मार रहे हो। रक्षा क्यों नहीं करते? हम मृत्यु से नहीं डरती। अगर उन राक्षसों के द्वारा हम मरती तो हमारी मृत्यु का कोई आधार कारण वह असुर होता, लेकिन हमारा उनसे प्रेम न था, हम उनकी न थी, इसीलिए वह हमें मारे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। परंतु आपसे तो हमारा प्रेम है, तुम्ही ने हमें आकर्षित किया, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी बन गई। आज भी तुमने बुलाया और छुप गए हो। अब आपके विरह में ये विधासुर हमें मारता है और हम मरती है, तो हमारी मृत्यु का कलंक तुम्हें लगेगा। लोग कहेंगे गोपी कृष्ण चरण में तन मन धन जीवन प्राण न्योछावर किया,
फिर भी श्री कृष्ण ने उन्हें बुलाया और वे सर्वधर्मान त्याग के आधी रात को चली गई। उस गोपी ने अब आपके विरह में प्राण छोड़े। आपने विरह में उनके प्राण ले लिए। जीवन में हमने तुम्हें कुछ सुख नहीं दिया है। हाथों से तुम्हारी सेवा न की, पैरों से नृत्य कर, मुख से गान कर तुम्हें रिझाया नहीं, तुम्हारे गुणगान गाए नहीं। अब ऊपर से मरकर कलंक का टीका और दे जाएगी, ये हमसे न होगा। हमें मरना भी है तो पहले तुमसे मिल लेंगे, तब प्राण त्यागेगी। हे ये वीरासुर हमें कैसी पीड़ा दे रहा है, सुनिए। आप सुनेंगे तो शायद आपको हमारी हालत पर दया आ जाए। किसी को तरलाग्नि के समान पिघला हुआ सोना पिला देने से जितनी पीड़ा होती है, उससे अधिक वियोग की पीड़ा हमें हो रही है। विश्व के समस्त विष को एक साथ ही खिला दो, उससे भी अधिक यह उत्पीड़क आपका विरह है। वज्र की चोट से अधिक असह्य है और हृदय में बाण से भी अधिक पीड़ा हो दे रहा है ये आपका विरह। तीव्र एवं प्रबल हैजे के समान शरीर की प्रत्येक स्नायु, प्रत्येक कण को नष्ट करने वाला है। तीव्र हैजा कैसा होता है, इस गोपी कहती है। कहाँ तक जाए, श्री कृष्ण के वियोग से उत्पन्न क्लेश मेरे मर्म स्थलों के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। इससे एक एक अंग फट रहे हैं, एक एक वृत्ति व्याकुल है। जल्दी आ जाओ नाथ, इस विधासुर से हमारी रक्षा करो। श्रृंगार रस में दैन्य को स्थान नहीं, वहाँ तो रूठते मनाते डांटते भी है। जहाँ भगवान को आत्म रूप में माना, वहाँ भी दीनता को अवकाश नहीं। वात्सल्य में लाड़ प्यार मैया देती है, वहाँ भगवान छोटे हैं। वहाँ मैया के डांटने में कन्हैया में दैन्य आता है, वह शोभा देता है। सख्य भाव में तो समता का भाव है, दैन्य का प्रवेश नहीं। केवल दास भाव में ही दैन्य को गुण माना है। दैन्य भाव अन्य भाव में दोष रूप है। पत्नी प्रिया में अहंकार आया तो भगवान का रूप हृदय से हट गया। हृदय में भगवान का रूप आए, इसीलिए उस पर विरह वियोग की चोट पड़नी चाहिए। वियोगाग्नि में उसे तपाना चाहिए। आप भी तपाइए। अगर आपके हृदय से भगवान का रूप हट जाए तो आप खूब रोइए और विरह उत्पन्न कीजिए। उस चोट से प्रभु का रूप फिर से हृदय में प्रकट हो जाएगा। स्वर्ण में आकार कोई भी बनाना हो, उसे अग्नि में पिघलाकर सांचे में डालो अथवा चोट मारकर आकार बनाओ, तब बने। इस प्रकार ताप तथा आघात के बिना हृदय में भगवान का आकार नहीं आता। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? जब तक शरीर में भगवान का स्मरण करके रोमांच नहीं होता, भगवान के लिए हृदय द्रवित नहीं होता, नेत्रों में आंसू नहीं आते और चित्त में मुकुंद की भक्ति नहीं आती, तब तक अंतःकरण शुद्ध कैसे होता? गोपी कृष्ण की भक्ति में लीन गीत गा रही है, उसकी आंखों में अश्रु बह रहे हैं, रोम रोम खड़े हैं, हृदय पिघला हुआ है, विरहासुर चोट आघात दे रहा है, विराग्नि जल रही है। ये सब कृपा ही तो है। इससे गोपी का मन शुद्ध हो, गर्व रूपी दोष हट गया और कृष्ण रूप हृदय में प्रकट हुआ है। हृदय सरोवर के समान है, उसमें आज विषयों की छाया पड़ रही है। वह छाया दिखना कैसे बंद हो? एक ही उपाय है, वह प्रकाश आ जाए, हृदय का अंधकार दूर हो। हृदय में विरह रूपी सूर्य उदित होता है, तब वह प्रकाश भी करता है और ताप भी देता है। उससे हृदय द्रवित होता है, जिससे विषयों की छाया मिटती है और भगवान का आकार वहाँ प्रकट हो जाता है। प्रेम यदि सकाम होगा तो मिट जाएगा, प्रेम यदि निष्काम होगा तो अधिक पुष्ट होगा। गोपी का प्रेम निष्काम है, हृदय में भगवान का आकार प्रकट है। गोपी कहती है, न खलु गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहि नामंतरात्मधृक, विखन साथी तो विश्वगुप्त, सखौ देवान सात्वताम कुले। सखी कहती है, हे श्याम सुंदर, तुम केवल यशोदा नंदन नहीं हो,
समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले, उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। गोपी के हृदय में तीव्र वेदना ने वो बात जो आज तक गुप्त रखी थी कि श्री कृष्ण कौन है, वो प्रकट कर दी। वो कहती है, हमारी उपेक्षा मत करो, तुम कोई सामान्य ग्वालिन के पुत्र नहीं हो, अपितु बालक हो के अपने अल्लड़ स्वभाव से हमारी उपेक्षा करते हो। हमें दुख न होता तो हम समझती कि तुम हमारी पीड़ा से अनजान हो, और न तो तुम केवल गोपी को आनंद देने वाले हो, तो छिपकर वीरा पीड़ा क्यों देते हो? आप चंद्रमा के वंश में उत्पन्न हैं, इसीलिए आपके नाम के पीछे चंद्र लगता है। आप चंद्रमा के समान कांतिमान हैं, जिसके अंग अंग से शोभा छलक रही है तथा जिसे देखकर नेत्र कभी तृप्त न हो, जिनके गंध से नासिका की प्यास न मिटे, जिसको स्पर्श करके सदा त्वचा स्पर्श ही करती रहना चाहे, ऐसे आप श्री कृष्ण चंद्र हो। चंद्र सूर्य ताप से जलों को शीतलता देता है। हम विरह रूपी सूर्य के ताप से जल रही है, हमें शीतलता प्रदान करो। जैसे चंद्र अपनी सपत्नी से घिरे रहते हैं, उनमें सपत्नी द्वेष नहीं, वैसे ही तुम हम सबके मध्य आकर सुशोभित होगे। हम भी सपत्नीक द्वेष नहीं रखती, परंतु तुम न गोपी पुत्र, न हमें आनंद देने वाले, न चंद्रवंशी ही हो। तुम तो विश्व के संपूर्ण प्राणियों के अंतर आत्मा दृष्टा हो, यही तुम्हारी सच्चाई है। परंतु व्यवहार में प्रकट हो आप शीलवान बन गए हो। जैसे आकाश मूल अनंत अरूप है, किंतु नेत्र व्यवहार में आकर नीला दिखता है। आकाश का ये नीलापन सच्चा नहीं है, ये जानने वाले जान लेते हैं। इस प्रकार सर्वव्यापक अखिल की अंतरात्मा जो साक्षी स्वरूप है, वही व्यवहार में आकर स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, पशु, पक्षी आदि दिखता है। फिर भी पहचानने वाले जान लेते हैं कि यह वो है जो जन्मता दिखने पर भी जन्मता नहीं, मरता दिखने पर भी मरता नहीं, अविनाशी है, परिच्छिन्न दिखने पर भी अपरिच्छिन्न है। गोपी भी जान गई है, तभी तो अंतरात्मा साक्षी कहती है। आपको तो हमारी हृदय में जो विरह पीड़ा बतानी, क्या आप तो आत्मा साक्षी रूप हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, सब देख रहे हो, तो हम आपको ये विरह पीड़ा क्या बताएं? ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हो, तो हम विरासुर से भयभीत पीड़ित है, तो तुम्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए। हम क्या विश्व से बाहर है? हमारी रक्षा क्या तुम्हारा धर्म नहीं है? इसी श्लोक का दूसरा अर्थ एक सखी के भाव में है। एक सखी कहती है, न तुम गोपी यशोदा के पुत्र हो। मैया तो बहुत दयालु है, उनके पुत्र निष्ठुर हो नहीं सकता। तुम गोपी को आनंद देने वाले भी नहीं। आनंद देने वाले हो तो हमारी सबकी यह दशा न होती। तुम हमारी जाति के भी नहीं, हमारी जाति के होते तो हमारे प्रति सहानुभूति होती। तुम इस प्रकार वन में छोड़कर न जाते। तुम अंतरात्मा साक्षी भी नहीं, अगर हो तो हमारी पीड़ा आपसे छिपी नहीं होती। आप प्रकट नहीं हो रहे, इसीलिए आप अंतर्यामी दृष्टा नहीं। गोपी कृष्ण को प्रकट करने उकसा रही है। तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व रक्षा के लिए भी नहीं प्रकटे। ऐसा हो तो हमारे प्राण की रक्षा के लिए उदास रहते, जबकि हम समर्पित हो शरण आई है। हाँ, एक बात लगती है, ब्रह्मा जी को लगा होगा समाधि षटक संपत्ति यानी शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्ति है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी को लगा होगा समाधि षटक संपत्ति के लोग विरक्त हो जाएंगे, संपत्ति से लोग विरक्त हो जाएंगे। महापुरुष का संग कर उनमें तत्व जिज्ञासा होगी। श्रवण, मनन, निधिध्यासन द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाएंगे। तो सृष्टि क्रम टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको प्रार्थना की कि आप विश्व में किसी को शांति से मत रहने दो, न इंद्रिय संयम करने दो, न मन का संयम, मोक्ष, इच्छा,
मोक्ष इच्छा तत्व जिज्ञासा से दूर रखो। बंसी बजाकर सबको लुभाए रखो। तुम ब्रह्मा की बात रखने आए हो, यही तुम्हारे आने का कारण है। तुम यदुकुल वंश जैसे सात्विक कुल में भी उत्पन्न नहीं लगते, क्योंकि उत्तम कुल वाले इतने निष्ठुर नहीं होते। तुम्हारा रंग आकाश जैसा नीला है, आकाश के बच्चे ही लगते हो, तभी तो इतना प्रेम संबंध बांधे दिखे, मगर आकाश की तरह असंग हो, वरना प्रकट हो हमारी पीड़ा न हर लेते। हमारी बातों से रूठना चिढ़ना ही था, तो सखी क्यों बनाया? हमें अपने साथ खेलने का अधिकार ही क्यों दिया? सखी की बात का बुरा नहीं मानते, प्रकट होइए। असंगत लीला मत करो। भक्त और प्रेमी में फर्क है। भक्त की इच्छा अनुसार चलता है। भक्त भगवान की इच्छा अनुसार चलता है और प्रेमी भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। आगे क्या कह रही है गोपी?